अस्सलामुअलैकुम और आप देख रहे हैं हद्दे खेलते हैं। स्पोर्ट्स का शौक तो है ऐसी ही बट साहब क्या बताऊं आपको। नहीं शक्ल से लग रहा है फिट है। हाँ यस। आप भी खेलते हैं? जी मैंने बड़ी खेली है। मैं ये नहीं पूछूंगा क्या खेली है। नाजरीन ये तो होता रहेगा, लेकिन आज का हमारा प्रोग्राम है स्पोर्ट्स के ऊपर और किसी भी सेहतमंद माशरे के लिए ये बहुत जरूरी है कि वहां खेलों को फरोग दिया जाए। आप अगर हेल्दी होंगे, फिट होंगे और स्पोर्ट्स एक्टिव है तो जारी बात है आपका लाइफस्टाइल उतना ही ज्यादा सेहतमंद होगा। लेकिन अफसोस है कि हमारे यहां स्पोर्ट्स का कुछ और ही हाल है। सही बात है भाट साहब, अहदाफ तक नहीं क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने का एतमाद बख्शना चाहिए। ओ भाई क्वार्टर फाइनल तक तो पहुंचे ना, इसका मतलब है हमारी टीम कईयों से बहुत बेहतर थी। खैर आज का हमारा टॉपिक यही है कि स्पोर्ट्स एक नेशन के लिए और हमारी यूथ के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना वो सिर्फ हमारी यूथ को मोटिवेटेड रखती है, डिसिप्लिन सिखाती है और फ्रेंडली कंपटीशन भी सिखाती है, बल्कि उनको कई बीमारियों से, क्राइम से और मुख्तलिफ किस्म की चीजों से दूर रखती है। वाह बिल्कुल सही कहा आपने भट्ट साहब। ये अपने बॉबी को देख लें, कौन कौन सी बीमारी है जो इस बेचारे को नहीं लगी हुई। बेचारे के गुर्दे काम नहीं कर रहे भट्ट साहब, मैदा इसका तबाह हो चुका है। ये तो कुछ भी नहीं, दिल के वाल बंद हो चुके हैं, जिगर भी काम नहीं करता। और इसको गौर से तो देखो, इसकी आंखें कोमे में चली गई हैं, पलके नहीं चिपकता। ये दुनिया, ये महफिल है मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ओ बॉबी यार आप ना कहा करें यार, वो बेचारा सेंसिटिव है यार। अरे मैं क्या, हाँ सारे भरावां नूं दरख्वास्त है, वो क्या इन्नियां बीमारियां तुसीं मैनूं ला दित्तियां ने, बस तुहाडी मेहरबानी ए जिहड़ी सज्जे पासे वाली बीमारी है ने ये मैनूं ला दियो। अद्दे अदब यार। आज हमारा टॉपिक भी यही है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होने वाला है। स्पोर्ट्स के हवाले से 1994 पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन ईयर था। बिल्कुल सही फरमाया आपने, जिसमें पाकिस्तान 4 शोबों में आलमी चैंपियन था, जिनमें क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश और स्नूकर शामिल थे। हाय 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 हाय, कभी हम भी चैंपियंस होते थे, तुम्हें याद हो कि न याद हो, चंद सालों में दुनिया ही बदल गई। अरे नहीं बॉबी, दुनिया नहीं बदल गई, हम बदल गए हैं। दुनिया तो वैसी है। भाई आप दोनों सही भी हैं और गलत भी। दुनिया वाकई बदली है, कई पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, हम भी बदले हैं, लेकिन बजाय आगे जाने के हम पीछे चले गए। हमारे सारे गेयर पीछे को लगते हैं ना। ये बॉबी साहब भी चैंपियन है किस बात के? रेस के। देखो ना सर पे स्पीड ब्रेकर बनवाया हुआ है। मैं तो चैंपियन बनना चाह रहा हूँ। अब अगर किसी ने तुम्हें कन्फ्रंट कर ही लिया है तो जरा खेलो, सही तरह खेलो। सही बात है, मैं फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहता हूँ, लेकिन हमेशा स्टंप हो जाता हूँ। फ्रंट फुट पे और पूरे फुट दा तो आप इस न्यूज जो कह रही थी कि 1994 पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए वाकई ही गोल्डन ईयर था और अब आगे की बजाय हम लोग इतना पीछे चले गए। बट साहब मैं तो कहता हूं एक दफा हो आते हैं पत्थर के जमाने से, जो होगा देखा जाएगा। बात हम लोग कर रहे थे 1994 द गोल्डन ईयर फॉर स्पोर्ट्स, लेकिन अब पिछले 2 दहाइयों से हमारे हुक्मरानों ने सिवाय अपनी कुर्सी बचाने के स्पोर्ट्स के लिए कुछ भी नहीं किया। हाँ बट साहब, ना कुर्सियां बची ना ही कुछ और। हाय हाय हाय, बट साहब इसी सिचुएशन पे एक शेर पेश करना चाहता हूं। वाह वाह वाह, जो मेरा कुछ करना है कर लो, जा बाहर है, तेरे पूरे खानदान नु वाह है। अच्छा भाई आपने शेर सुनाना था। जी मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि ये लोग कभी अदबी महफिल में बैठे नहीं है, इनको क्या तब जी मुकर्रर मुकर्रर। वाह नानी वाह 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 जी वाह। ऐसा मजा है भाई जी। तुम लोग वाह वाह करो, मैं जरा बिजली का बिल तार हूं। अच्छा जी इरशाद। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। देखिए मैंने नानी को एडजस्ट कहां पे किया है। ये तेनू शेर चुभ गया। नानी की मोरनी को मोर ले गए। हालांकि मोर तो मुंह बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी वाह वाह। नानी तेरी बब्बू वाह वाह वाह, ये पहला शायर है जिन्होंने इतनी वाह वाह पहनदी है। वाह तुम लोगों की वाह वाह से मुझे लगता है कि मुझे शायरी छोड़ देनी चाहिए।
आपको दुनिया छोड़ देनी चाहिए भाई जी। जरा आप अपना शेर तो मुकम्मल करें। बट साहब एक सेकेंड, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी बोले बोले। वाह वाह, आए, आए, मोर की चुंझ जैसी हो तुम, तुम्हें पता है मेरी व्हाट्सएप एक लाइन पे इतनी वाह वाह हो गई है, अगर मैं दूसरी बोलूं तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं रहेगा। मैं तो वही कह रहा हूँ कि अगर आप मुशायरे पे चले गए तो मेरा ख्याल है शायद 10 साल बाद ही आएंगे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। वाह 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 वाह। लगे रहो। अब बात सब खंड दो। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है ये रॉजर मोर है। नो, आई एम डेमी मोर। नहीं नहीं नहीं, बट साहब इसे कोई थप्पड़ मारे तो कहता है वंस मोर। बट साहब नहीं, व्हाट आई थिंक इज ही इज नो मोर। गुड। वाह जी वाह। खैर हम लोग बात कर रहे थे कि बाकी मुल्क किस तरह अपनी खेलों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, फंडिंग्स देते हैं, यहां तक कि अच्छे अच्छे अरीनास देते हैं जहां वो ट्रेन कर सकें, और उससे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो कोचेस ऐसे उनको देते हैं जो कि सीजन्ड कोचेस होते हैं, ताकि उनकी टीम्स ज्यादा से ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस कर सके। हाय हाय हाय। और यहाँ भट्ट साहब पहले तो घर से ही इजाजत नहीं मिलती खेलने की, और अगर मिल जाए तो वो वसाइल ही नहीं मिलते। सही बात है वो भी यार, बच्चे कमेटियां डाल के जॉगर खरीदते हैं जाके, और मुझे गुलफाम साहब के छोटे बेटे की वजह से मेरा इतना दिल खराब हुआ बब्बू। क्या हुआ? 3 किस्तों में जूते नहीं खरीद के लाया है? पहले दायां पांव, हाँ। फिर बायां पांव, हाँ। फिर डब्बा लेके आखिर में जाके। और अगर ग्राउंड मिल भी जाए तो कोई तरबियत देने वाले नहीं है, उथे बह के मांग पत्ता खेलना पैंदा है। और अगर कोच मिल जाए तो कोई आगे पहुंचाने वाला नहीं मिलता। बिल्कुल। और अगर मर मर के वो बेचारा आगे आ ही गया अपनी टैलेंट और लक की बेस के ऊपर, तो उसको इतना एक्सप्लॉइट किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है कि वो टैलेंट खुद ब खुद ही जाया हो जाता है। ओ या यू आर राइट मिस्टर एंकर पर्सन। वो की खा गए हैं आज? एंकर पर्सन। एक मिनट। डू यू एक्चुअली नो व्हाट यू जस्ट सेड? जी हाँ। फंस गया। व्हाट डिड यू से? फस गया हुण भट्ट साहब ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਹਿਣਗੇ। फस No, what did you actually say? और तेन किने क्या सी चलदी इंग्लिश हाथ दे हैं? मैंने कहा है कि ओ वेरी गुड, यू आर एंकर पर्सन। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि आप बिल्कुल भी मुझे अच्छे नहीं लगते। एंकर पर्सन क्या होता है? अच्छे लगते। शुक्र है इन्हों मतलब नहीं तो आता। आप अपनी बीवी को ये कहेंगे कि तुम मुझे बहुत एंकर पर्सन लगती हो? मैं कह तो दूं, वो माइंड कर देती है, फिर अपने भाइयों को बताती है। गुलफाम साहब आपने कैमरे में देखना है जी, और लोगों को अंग्रेजी में कहना है कि अब वक्त हुआ है बोलियों का। आप मेरे साथ साथ थोड़ा बोलते हैं। हाँ जी, नहीं आप कैमरे में देखें, कैमरे में देखें, अपने कैमरे में देखे और ये, कैमरामैन चले बोले। नाजरीन, एनी टाइम इज द बबूज राणा इज द टापेज। मेरा ख्याल है कि अब बोलियां हो जानी चाहिए। लो जी भट्ट साहब अर्ज किया है, ओ बारी बरसी खटन के आते खट के ले आंदी जेल, हाँ खट के ले आंदी जेल, कुर्सी दी फिकर विच दम तोड़ कहने खेल, कुर्सी दी फिकर विच दम तोड़ के
शोबे लई इथे तुड़ जांदे ने फंड खेलते शोबे लई इथे तुड़ जांदे ने फंड खेलते शोबे लई इथे तुड़ जांदे ने फंड। बारी बरसी खटन गया ते खट के लियांदे जीरो बारी बरसी खटन गया ते खट के लियांदे जीरो बारी बरसी खटन गया ते खट के लियांदे जीरो बारी बरसी खटन गया ते खट के लियांदे जीरो। लापरवाही तो इथे रुल गए ने कई हीरो लापरवाही तो इथे रुल गए ने कई हीरो लापरवाही तो इथे रुल गए ने कोई हीरो। वाह वाह, वाकई कई हीरोज यहां रुल गए हैं, लेकिन कई हीरोज पाकिस्तान ने बनाए भी हैं। नाजरीन, इसी तरह एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी वापस हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं हद्दे अदब। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं हद्दे अदब। बात हम लोग कर रहे थे स्पोर्ट्स की और स्पोर्ट्स के जमाने, गोल्डन एज, और जिस तरह आप लोगों ने कहा कि बगैर किसी सपोर्ट के हमारे यंगस्टर्स को ना ही ग्राउंड्स मिलते हैं, फैसिलिटीज मिलती हैं, कोई कोचिंग भी नहीं मिलती, लेकिन उसके बावजूद आपको एकदम पता लगता है कि कोई अपने ही बलबूते पे, अपने ही टैलेंट पे स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना नाम बना गया। और नाजरीन, यही है पाकिस्तान की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं, सिर्फ अपॉर्चुनिटी की कमी है। बिल्कुल, और इसी की ताज़ा तरीन मिसाल है स्नूकर के चैंपियन मोहम्मद आसिफ, जो अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली की सपोर्ट की वजह से आलमी मुकाबले तक पहुंचे थे। ये हमारे बॉबी ने भी मोहम्मद आसिफ साहब जैसी ही मिसाल कायम की है। अच्छा, वो कैसे? ये मुखैर हजरात के ताउन से पिट्ठू गोल गरम के आलमी कप में शिरकत की थी इसने। क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं बब्बू भट्ट साहब। बहुत से लोगों, मुखैर हजरात ने बहुत मदद की थी बॉबी की। किसी ने पैसे दिए, किसी ने मिट्टी की ठीकरियां दी, किसी ने मिट्टी की ठीकरियां दी, किसी ने 7 रबटी गेंद दी, और किसी ने नंगे पांव भागने वाले शूज लेके दिए। हाय हाय हाय, कितनी शानो शौकत से पहुंचा था मैं वीनस। फिर क्या बना? जीते थे तुम? क्या बताऊं मिस न्यूज, ना जीता था ना मरता था। हाय, जीते बॉबी के दुश्मन। ये तो नॉकआउट राउंड से बाहर होता ही ना, वहां पे स्लिप हो गया था। बॉबी, क्या तुम स्लिप होने के लिए वीनस गए थे? आपके सर की कसम मिस न्यूज, मैं तो किश्ती च बह के ओ गाना गान ले वीनस गया सा। 2 लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, या मैं मोहब्बत या है जवानी। पहले गाना तो सीख लो, या है मोहब्बत या है जवानी। खैर, मोहम्मद आसिफ का आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया, बिकॉज उन्होंने अपने ही बलबूते पे आके अपने आप को, अपना टैलेंट पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के सामने मनवाया। टेनिस में एसामुल हक, बॉक्सिंग में मोहम्मद हुसैन, एथलेटिक्स में नसीम हमीद और बॉडी बिल्डिंग में आतिफ अनवर, ये सब वो लोग हैं जो अपनी मेहनत से आगे आए। बट साहब, हमारे यहाँ क्रिकेट और हॉकी ऐसे खेल हैं जिनको हुकूमत की तवज्जो हासिल है, लेकिन अब वो भी बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। तानू कसम है क्रिकेट की गल ना करना मिस न्यूज। क्यों? बड़ा बेल जरगा मुंह है तुहाडा। तो यार, हार जीत तो खेल का हिस्सा है। हमारी टीम क्वार्टर फाइनल तक तो पहुंची है ना भाई। श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, इंडिया, ये बड़ी बड़ी टीमें जिनके पीछे इतनी फंडिंग होती है और उनका बोर्ड भी उनके साथ होता है। हमारा तो बोर्ड ही हमारे खिलाफ है। बस भट्ट साहब बस, आपकी इस बात ने मेरा दिल बड़ा कर दिया। ये ठीक बात कर रहे हैं। एटीएम मशीन में शनाख्ती कार्ड डाल के मशीन से चपेड़े खाने वाले। बातें तुम बड़ी चालाकी से कर रहे हो कि मेरा दिल बड़ा हो गया, मेरा दिल बड़ा हो गया। अगर तुम्हारा दिल बड़ा हो गया ना तो जल्दी जल्दी बाईपास के लिए तैयार हो जाओ। और चुप कर रहे एथलीट खुसरे। ये एथलीट खुसरा क्या होता है? एथलीट खुसरा भट्ट साहब वो होता है जो 1000 मीटर की दौड़ में भी हिस्सा ले और रात को फंक्शन भी करे। बट साहब, एथलीट खुसरा वो होता है जो रुकावटों वाली रेस में भी हिस्सा ले और हाई जंप भी लगाए, और हाई जंप से वापसी स्टेप के साथ करे। भट्ट साहब, इसे मना करें, मुझे खुसरा ना कहा करें। आपको क्या पता कि पेट का दोजख भरने के लिए क्या क्या करना पड़ता है यार। आप बात कर रहे हैं कि अब हमारी क्रिकेट टीम की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन मैं मिसबाहुल हक साहब की साइड जरूर लूंगा।
एक बंदा जिसको पूरे मुल्क की सपोर्ट नहीं, हमारे बोर्ड की सपोर्ट नहीं, लेकिन उसके बावजूद अनफिट प्लेयर्स के साथ वो आपको क्वार्टर फाइनल्स तक ले आया है और उसके बावजूद उसने एक डिसेंट इनिंग्स खेली। तो ऐसे बंदे को सलाम है भाई। बट साहब मैं आपकी बात को सेकंड करता हूं, मिसबा बेचारा तो पूरे वर्ल्ड कप में अकेले ही खेलता रहा है। वाह वाह वाह, सच कहा है गुलफाम साहब आपने कि बंदा एडा भी शरीफ ना हो कि सारा क्रेडिट ही मार जाए। भाई मेरी एक बात आज लिख लो, लोगों को ये वर्ल्ड कप याद रहे या ना रहे, लेकिन वहाब रियाज की बॉलिंग कोई नहीं भूलने वाला। आहा, क्या बदमाशी टाइप बॉलिंग करवा रहा था। सही पाकिस्तानी लगा यार वो मुझे तो। अरे वो वाकई वो बॉलिंग देखे तो आपका खून खोल उठा था यार कि भावें असी जितन या हारन मगर तेनू मजा चखा के जावांगे। मुझे तो उन बैट्समैनों पे बहुत गुस्सा है साहब जिन्होंने सिर्फ यूएई के खिलाफ स्कोर किया है। बट साहब द ग्रेट ब्रायन लारा ने वहाब रियाज को होने वाले जुर्माने को भरने की पेशकश की है। ये होती है बट साहब एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एक ग्रेट प्लेयर का दूसरे अच्छे प्लेयर को खराजे तहसीन। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं कि वहाब रियाज के एक्शंस क्या थे और उस वक्त माहौल क्या चल रहा था, बहुत से दूसरे क्रिकेटर्स ने वो पूरी चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है। जी बिल्कुल। बात तो आगे चलती रहेगी, लेकिन वक्त अभी हुआ है पैरोडी सॉन्ग का। खेल का मेरे मुल्क में यारों न पूछो क्या हाल हुआ, कोई बोर्ड बर्बाद हुआ, कोई बोर्ड कंगाल हुआ। हो खेल का मेरे मुल्क में यारों न पूछो क्या हाल हुआ, कोई बोर्ड बर्बाद हुआ, कोई बोर्ड कंगाल हुआ। ये है जो गवर्नमेंट हो इसे क्या मैं समझूं, करती रहती है पुल कहीं ना कहीं पे खड़ा, कभी ओवरहेड ब्रिज और कभी अंडर पासेस, कब बना दे कहां पे किसी को नहीं है पता। खेलों को लेकिन देती ये टाल है, हाँ हाय खेलों का इसलिए ये हाल है। मेरे बच्चों को खेल का मैदान दे दे, ओ मेरे बच्चों को खेल का मैदान दे दे, ओ मेरे बच्चों को खेल का मैदान दे दे, मेरे बच्चों को खेल का मैदान दे दे। खेल का हो मेरे मुल्क में यारों न पूछो क्या हाल हुआ, कोई बोर्ड बर्बाद हुआ, कोई बोर्ड कंगाल हुआ। खेल का मेरे मुल्क में यारों न पूछो क्या हाल हुआ, कोई बोर्ड बर्बाद हुआ, तो कोई बोर्ड कंगाल हुआ। इन्हीं से बदन में आती है चुस्ती, रहती है तंदुरुस्ती, होता बीमारियों पे है काबू। ये बातें सारी दुनिया जानती है, इसकी हकीकत मानती है, लेकिन ये रूल यहाँ ना लागू। हो वर्ल्ड कप हॉकी का कभी पैसों की वजह से ना खेल सके, ओ ना जी खेल सके। और क्रिकेट में भी ऐसे हैं लोग जिनको हम कभी ना झेल सके। टैलेंट का रास्ता जिसने रोका है, हाँ खुद को ही उसने दिया धोखा है। मेरे बच्चों को खेल का मैदान दे दे, मेरे बच्चों को खेल का मैदान दे, ओ मेरे बच्चों को खेल का मैदान दे दे, मेरे बच्चों को खेल का मैदान दे दे, ओ मेरे बच्चों को खेल का मैदान दे दे, ओ मेरे बच्चों को खेल का मैदान दे दे, ओ मेरे बच्चों को खेल का मैदान दे दे। और इनको वाकई ही खेल का मैदान दे देना चाहिए, लेकिन हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। अभी आ रहे हैं, आप देख रहे हैं हद्दे अदा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं हद्दे अदब। हम बात कर रहे थे खेलों के ऊपर और स्पोर्ट्स कहां तक पहुंची है। हमारे स्टूडियो में दो बहुत ही डिफरेंट गेस्ट्स मौजूद हैं। एक विमेन क्रिकेट टीम के कोच हैं, हेड कोच, और दूसरे हमारी प्रेजेंट हॉकी टीम के प्लेयर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नमीद आनम। नमीद आनम? पागल हैं आप या टेंशन है आपको? कोई घर से लड़के आए हैं? नहीं। बताया तो है नमीद आनम। ये कैसा नाम हुआ? ये मेरा नाम है कि आपका? अच्छा, जैसा मर्जी हो। ठीक है ठीक है ठीक है। काम डाउन। जी आपका नाम? मेरा नाम मजबूरी की बेपरवाह दे नाल मेरा नाम है कबीर खान। सुना है कि आप विमेन क्रिकेट टीम आलमी चैंपियनशिप के लिए 3 महीने में तैयार कर देते हैं। 3 महीने तो बहुत ज्यादा है भाट साहब, ये तो 1 घंटे में दूल्हे की गाड़ी भी तैयार कर देता है। इस टीम को आप अपने काबू में रखें, नहीं तो ऐसी टीमें सिर्फ क्वार्टर फाइनल तक ही पहुंचती हैं। देखिए, माना कि आप बहुत बड़े कोच होंगे, लेकिन हमारी नेशनल टीम को इस तरह तंज करने की जरूरत नहीं है। ओहो हाय, तंज क्यों ना करो। इनसे तो अच्छा था कि मर्दों के मुकाबले में कौमी वुमेन टीम को वर्ल्ड कप के लिए भेज देना चाहिए था। अगर आप इतना ही दावा कर रहे हैं तो आप औरतों से हटके मर्दों की टीम को कोचिंग दे दें। अगर आप उनको 3 महीने में तैयार कर देंगे। भट्ट साहब, मर्दों की टीम को तकरीबन 6 महीने लग जाएंगे। हैं? क्यों? शरा के मुताबिक मर्द का हिस्सा दुगना होता है ना। पहली बात तो यह है कि मैं उन लोगों के अंडर बिल्कुल काम नहीं करूंगा जिनको क्रिकेट के बारे में पता ही कोई नहीं, जिन्होंने कभी क्रिकेट खेली नहीं, और अगर करूंगा अभी तो अपनी शर्तें मनवा कर करूंगा। वैसे भट्ट साहब, बड़े बड़े कोच देखें, ये डांसिंग कोच पहली दफा देखे। अच्छा, एक मिनट। अच्छा भाई, क्या शरायत है आपकी? जी, पहली मेरी शर्त यह है कि जो क्रिकेट का चेयरमैन है ना, वो कोई जवान जहान बंदा हो, यानी कि जिसने क्रिकेट खेली हो। और दूसरी मेरी शर्त यह है कि बोर्ड में कोई भी नजम सेठी ना हो। और तीसरी मेरी शर्त यह है कि जो चीफ सिलेक्टर है वो कसीनो ना जाए, अपने घर बैठ के मंग पत्ता खेल ले। खैर, एनीवे, आप चलते हैं हॉकी की तरफ। मिल गया वक्त, हमारे साथ बात करने का टाइम मिल गया। आप भी मुझे गवर्नमेंट के बंदे लगते हैं। आप लोगों को, हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है, हम भूखे मर रहे हैं। आप मुझे हौसला करें भाई साहब, हौसला करें, आपको नहीं हाकी ले देंगे, टेंशन ना लें। अच्छा, देखिए, असल में इंटरव्यू हो रहा है, पहले उनकी बारी, अब आपकी बारी। नहीं, ये क्रिकेट की हर दफा पहले बारी क्यों आती है? अच्छा, चले, अब आप ये मुझे बताएं कि हॉकी के क्या हालात है। ये है, नजर नहीं आ रहा? नाज़रीन, आई एम श्योर ये खबर आप सबको मालूम होगी, लेकिन फिर भी एक दफा आप लोगों की मेमोरी रिफ्रेश कर लूं। पाकिस्तान की नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी है। पाकिस्तान 4 दफा हॉकी की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद लास्ट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेला, बिकॉज पाकिस्तान के पास फंड्स ही नहीं थे। हाय हाय, ब्रिज बनाने के लिए हमारे पास फंड्स हैं, सड़कें बनाने के लिए हमारे पास फंड्स हैं, खूबसूरत बाग बनाने के लिए हमारे पास फंड्स हैं, लेकिन हॉकी के लिए हमारे पास फंड्स ही नहीं हैं, लेकिन हमें नहीं देना चाहते। हम कब के खेल रहे हैं? मुझे आप बताएं, आप औरतों को क्रिकेट सिखाते हैं जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप इधर आके मुजाहिरा कर सकते हैं कि आप बॉल कैसे कराते हैं? ओके, आइए। इसमें कौन सी मुजाहिका है? कहाँ करवानी? यहाँ खड़े। यहाँ करवानी, यहाँ। अच्छा, ये हमारे ऑडियंस को प्लीज बताइएगा कि बॉल्स कौन कौन सी हैं। ये पहले तो मैं लेग ब्रेक करवाने लगा हूं। अच्छा, ये है, ये लेग ब्रेक है, अच्छा, और अब ऑफ ब्रेक। ये ऑफ ब्रेक है। बॉल की स्लाई के ऊपर 2 फिंगर रखे, और ये अभी चैंपियंस ट्रॉफी में आप इंडिया के खिलाफ जब जीते हैं तो आपने अपनी शर्टें क्यों उतारी? मजबूरी थी हमारी, गर्मी दाने निकले हुए थे। जब जिस्म गर्म हो गया था तो सुइयां चुभ रही थी। शर्टें ना उतारते उधर मौत हो जाती, फौतगी हो जाती हमारी। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं भट्ट साहब, 3 महीने तो शर्टा धुलिया नहीं सन। आजकल आपका फंड्स तो है ना? हाँ जी हैं, वो भी पता नहीं वर्ल्ड कप तक रहते हैं कि नहीं। वैसे पीएचएफ ने कमेटियां तो डाली हुई है, हो सकता है वो निकल आए। और अगर वो कमेटियां ना निकली तो? लेकिन मैंने इस दफा वर्ल्ड कप पे जरूर जाना है, चाहे मैं गली मांगू, मोहल्ला मांगू, दुकान मांगू, बस मांगू, ट्रेन मांगू, वर्ल्ड कप मैंने जरूर खेलना है। इन्हें जाना नहीं, इन्हें मांग मांग के अमीर हो जाना जी। देखिए, ये हॉकी हमारा कौमी खेल है, इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो हुकूमत से रुजू ना करें।
भाई क्रिकेट की तो समझ आती है कि उनके बोर्ड के अंदर नॉन क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं, शायद इसलिए क्रिकेट का अब ये हाल हो, लेकिन पीएचएफ को चलाने वाले तो हॉकी प्लेयर्स ही हैं, फिर क्यों ये हाल है? देखा ना भट्ट साहब, हमारा कोई ख्याल नहीं है उनको। वो जब आप खेलते थे मजे लेते थे, खजाने आते थे, अब हम खेलते हैं तो कख भी पल्ले नहीं उनके। अच्छा भाई, आपका मूड ठीक करने के लिए खूबसूरत गाना आपको सुनाता हूं। हमारी हॉकी की फौतगी हो गई है और आपको गानों की पड़ी हुई है, चलो सुना दे अगर अच्छा है तो। अमन और अमानत। तुझ संग प्रीत लगाई सजना, तुझ संग प्रीत लगाई सजना 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 हो रामा। रामा। हो 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 हो। तुझ संग प्रीत लगाई सजना 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 हो रामा। तुझ संग प्रीत लगाई सजना 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 हो रामा। हाय बेदर्दी हाय बेदर्दी, तुझ संग प्रीत लगाई सजना 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 हो रामा। आजा तेरे हाथों में मेहंदी लगा दूं, गोरी गोरी बाहों पे कंगना चढ़ा दूं, काली घटाओं का कजरा लगा दूं, काली घटाओं का कजरा लगा दूं। एक तू ही मन को है भाई सजना 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 हो रामा। तुझ संग प्रीत लगाई सजना 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 हो रामा। तूने मुझे चोरी से अपना बनाया, प्यार की राहों पे चलना सिखाया, दुख और सुख में जीना बताया, दुख और सुख में जीना बताया। मैं हूँ तुझ पे वारी सजना 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 हो रामा। हाय बेदर्दी तुझ संग प्रीत लगाई सजना 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 हो रामा। भाई थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना खूबसूरत गाना गाया और कुछ लोगों के मूड और हुलिये भी बदल गए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, अभी आ रहे हैं। आप देख रहे हैं हड्डे।
बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं हद्दे अदब। बात कर रहे थे हम लोग स्पोर्ट्स के ऊपर और पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का क्या हाल है। हमने हॉकी प्लेयर से भी सुना, हमने खैर क्या मतलब मैं आपको प्लेयर नहीं मानता। और क्या, मैं प्लेयर हूं? नहीं, तुम प्लेयर ही हो। भाई आपने सबसे बड़ी अचीवमेंट अभी तक क्या हासिल की? बुशरा को मैंने ऑफ स्पिन सिखाई। बुशरा कौन है? वो मेरी स्टूडेंट है। कौन, वो क्या करती है? पाकिस्तानी टीम की मेन प्लेयर है बुशरा। बुशरा को आप सिलाई कढ़ाई सिखाई होती, आज वो अपना कमा रही होती। ये तुम्हारा काम था, उसका नहीं। उसका नहीं। आपने अभी तक कोच के तौर पे क्या चीज अचीव की है? बुशरा को ऑफ स्पिनर सिखाई है। बुशरा के अलावा किसी ने कुछ नहीं सीखा? बाकी लड़कियां सब नालायक हैं। आपकी क्रिकेट टीम का नाम बुशरा है? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं, अगर मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दूं, विमेन क्रिकेट जिम्मेदारी दूं जी, ओके, विमेन क्रिकेट टीम को कोचिंग करने की, और आपको मैं हॉकी की जिम्मेदारी दूं, तो आप एक दूसरे में क्या चेंज करेंगे? मुझे लगा के तो देखें, फंड्स आएंगे, किट्स लूंगा, ये जॉगर्स लूंगा, और क्या मेरी मशहूरियां टीवी पे चल रही होंगी, कितने मजे आएंगे। खबरदार मोटू, अगर इसको हमारे बोर्ड में लाने की आपने कोशिश की, ठीक है? इसका रंग देखा है, गुलाम चमगादड़। इसको क्या पता क्रिकेट का? क्रिकेट के हम कोचिज, हमने सारी लड़की। बुशरा को मैंने ऑफ स्पिनिंग सिखाई है। देखिए बाजी, बुशरा जो मर्जी है आप उसको अपने पास रखें। आप इसको क्यों हमारी तरफ ला रहे हैं? इससे पहले कि आप एक दूसरे का सर फाड़ें, मेरा ख्याल है मिस न्यूज आप बताएं कि सोशल मीडिया में स्पोर्ट्स के हवाले से क्या है? जी बट साहब, इस बार तो मैं बड़ी मजेदार किस्म की और बहुत सारी पिक्चर्स लेके आई हूँ आप लोगों को। अच्छा, हाँ जी, चलें चलें आइए देखते हैं। जी पहली पिक्चर एक रेस की है। अरे गुलफाम साहब जरा देखो जरा। जी देख लिया। गुलफाम साहब भी सोच रहे हैं भाई काला तो मैं भी पर इन्होंने तो बेड़े ही कर कोई है। बट साहब अगर इनके दरमियान में खड़ा हूं ना तो शाहिद कपूर लगूंगा। ये अगर आप इनको हॉकी टीम में रखें ना तो आपसे तेज भागेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, निकाल दे मुझे। अगर आप मुझे सहूलतें नहीं दे सकते तो निकाल दे। आप निकालना चाहते हैं हमें? यार होन तू ऊंची बोले मैं तेरे दंद बाहर कर दे रहे। मिस न्यूज अगली तस्वीर दिखाएं, ये फिर से गर्म हो गए। प्लीज अब शोर ना कीजिएगा। ये लो, हार के बैठे मदद। हाँ, मौका मौका, इनको तो मौका भी नहीं मिला। और कर जाके बेटे जुतियां खाओ, केले खान दे। एक्चुअली बट साहब गरूर का सर नीचे ही होता है। बिल्कुल जी बॉबी ज्यादा लगे। वाह रे वाह। अब देखें बट साहब, ये होते हैं फंड्स, फ्रूट के साथ कोल्ड ड्रिंक भी है, हमें कांजी नहीं लब रही। वाह वाह वाह, क्या बात है। ठीक है ना, वो क्रिकेट के प्लेयर हैं भाई, हॉकी के नहीं है। हार के आए हैं तो इतनी चीजें खा रहे हैं, हम जीत के आए हैं तो हमारे पेट में कड़ोल पड़ रहे होते हैं। भाई अगली तस्वीर अब देख रहे हैं हम लोग। अगली तस्वीर जी बट साहब, नेक्स्ट पिक्चर ये है। हाँ, साला एक बेडू ने सबको परिंदा बना दिया। अच्छा, ये बेडू नहीं है। ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है स्पेन में हर साल, जिसमें सांड को मतलब बुल्स को खुला छोड़ दिया जाता है, सिर्फ इसलिए उसके आगे लोग भागते हैं अपनी मर्दानगी और अपनी क्या कहते हैं स्ट्रेंथ साबित करने के लिए कि भाई हाँ देखो हम बहादुर हैं। बट साहब आपको पता है बॉबी ने भी पार्टिसिपेट किया था इसमें। हाँ सही बात, एक बार मेरा तो बुल का मुकाबला हो गया सी। अच्छा, बुल पाड़ देता सी। बट साहब आपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो सुना ही होगा, लेकिन अब स्पोर्ट्स एलिफेंट स्पिरिट देखें। देखना चाहते हैं? वाह रे वाह बट साहब, आप भी स्पोर्ट्समैन हैं। भाई ये देखें, ये देखें, वहां के जानवर भी खेल लेते हैं आपसे बेहतर। यहाँ के भी। हाँ, ये आपने तो नहीं कहीं ट्रेन किया हुआ? नहीं, ये बुशरा का कजन नहीं है। देखें बट साहब, देखें और गौर करें कि उनके जानवरों के पास क्या सहूलतें हैं। नेट लगा हुआ है, फुटबॉल है उसके पास, और हम इंसानों के कोई रस्सी पड़ी है मैंने। अच्छा काम ना यार, मैं मरना चाहता मिस हूं। न्यूज तस्वीर बदलें, तस्वीर बदलें जल्दी से। बट साहब अगली तस्वीर नहीं, अगली है वीडियो, ओह अच्छा, और वो है बड़ी इंटरेस्टिंग। चलिए वीडियो देखते हैं। क्या है? ओह अच्छा, हाँ ये मैं आपको बताता हूँ, ये अभी मेरा ख्याल है कोई हार्डली 1 साल की या 2 साल की बच्ची है, और ये अभी से ही स्विमिंग और प्रॉपर अंडर वाटर लेंथे लगाती है। ये हो गया भाई जी। एक बच्चे के लिए कितनी सहूलत। उठो। और तेनू ये सहूलत दे भी दईए, तू फिर भी नहीं नहाना।
जी मिस न्यूज अगली वीडियो दिखाएं। नेक्स्ट वीडियो जी मैं ये प्ले करने लगी हूँ। ओहो आहा ये वाह 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 वाह। ये देखें गुलफाम साहब, ये भट्ट साहब ये भाई ये पूरी दुनिया में आपको सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि व्हेन आपका एक प्रॉपर स्पोर्ट्स सिस्टम डेवलप हो और आप बचपन से ही लोगों को इंकरेज करें स्पोर्ट्स के लिए, तो दे कैन अचीव सच अमेजिंग थिंग्स। बट साहब देखा आपने क्या सहूलतें दी हुई थी उनको। क्या सहूलत है, एक बॉल था और वो जो कुछ कर रहे थे वो अपने टैलेंट से कर रहे थे। तो जो नीचे गद्दा पड़ा हुआ था वो टैलेंट था। भाई आप गद्दे के ऊपर क्यों कॉन्सेंट्रेट करें, चीजें नहीं देख रहे। अगर गद्दा ना होता सबके सर फट जाने थे इधर। इसके साथ ही नाज़रीन आज का हमारा प्रोग्राम खत्म होता है, लेकिन आज हम लोग ने स्पोर्ट्स स्पेशल इसलिए किया था बिकॉज पाकिस्तान की स्पोर्ट्स हिस्ट्री में लेजेंड्स क्रिएट हुए हैं और उनका नाम अभी तक और हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। लेकिन आगे आने वाले सालों में नहीं लगता कि पाकिस्तान कोई भी लेजेंड स्पोर्ट्स के हवाले से बना पाएगा। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों और हमारे स्पोर्ट्स के हालात बेहतर हों, पाकिस्तान तरक्की करे और फिर से एक दफा स्पोर्ट्स की दुनिया में बड़े बड़े नाम पैदा होना शुरू हो जाएं। इसी दुआ के साथ हमें अहमद अली भट्ट को और हद अदब की टीम को इजाजत दीजिए। फिर से मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं हद अदब।